जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ और गुप्ता है। आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम परीक्षा के बारे में और बात करेंगे इसमें आंसर की के बारे में। बीपीएससी 3.0 री एग्जाम 2024 परीक्षा के बारे में, जिसमें आपको पता है कि 19 तारीख से लेकर 22 तक पेपर हुआ, जिसमें टीजीटी का जो पेपर हुआ था 19 तारीख को। और आंसर की के बारे में बात करते हैं तो आज रात आंसर की देखने को मिलेगा। टीजीटी 9th आंसर की आज रात 8 बजे आपको देखने को मिलेगा। इसको देखने के लिए बीपीएससी के साइट पर या सरकारी रिजल्ट पर जाकर आप लॉगिन करके उसको देख सकते हैं। देखिए, आंसर की इतना लेट से आने का सबसे बड़ा कारण ये है, आरक्षण आरक्षण जो लागू हुआ था वो 50% पर जारी होगा। अब 50% के साथ रिजल्ट जारी होगा, 50% आरक्षण के साथ रिजल्ट जारी होगा। और आपको पता है कि तात्वा ताती जो जाति है उसके लिए एनसीएल भी मांगा गया है, तो 23 सितंबर तक उसका रिपोर्ट मांगा गया, यानी 23 सितंबर। तो 23 सितंबर बाद ही आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसी कई ऐसी कारण है जिसके चलते परीक्षा परीक्षा तो टाइम से हो गया, लेकिन रिजल्ट में आपको देरी से देखने को मिलेगा। जिसमें आपको आपको साफ साफ पता है कि बीच में पता चल रहा था कि रोस्टर के लिए कि 3 दिन के अंदर में रोस्टर क्लियरेंस दिया जाए और उसी आधार पर हो सकता है कि सीटें बढ़ेगी। इसमें सीटें बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा अभी तक तो कोई ऐसा सुनने को बात नहीं मिल रहा है कि अगर बढ़ना रहता तो कोई लिस्ट वगैरह आ गया रहता, नोटिफिकेशन। किस विषय में कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक कट ऑफ की ज्यादा देखने को बात की जाए टीजीटी में, तो सबसे ज्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा मैथ में, क्योंकि मैथ में सबसे कम सीटें हैं, 1600 सीट है, 22 से 23 हजार लोग फॉर्म को भरे हैं। इसमें कट ऑफ थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। और फिर धीरे धीरे आए तो सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू इत्यादि। उर्दू में तो कम आएगा और संस्कृत में भी तो कम आएगा। और अपना लैंग्वेज हो तो 32 सब्जेक्ट कुल मिलाकर इसमें होता है, सबका अलग अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके चलते सबसे ज्यादा कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। कम जहां तक देखने की बात किया जाए तो हमें इंग्लिश में मिलेगा, सबसे ज्यादा देखने की बात किया जाए तो मैथ में देखने को मिलेगा। आंसर की मिलाने के बाद, ये जो आज शाम को जो आंसर की आएगा, तो मिलाने के बाद जिसका 5 से 7 नंबर, यानी 5 से 7 नंबर कम आ रहा है, तो वो अभ्यर्थी क्या करे, आपत्ति करे कि नहीं करे। देखिए, हिंदी जो सब्जेक्ट होता है उसमें क्लियर्स होता है कि एक लाइन में वन लाइनर आंसर दे दिया कि जैसे हिंदी हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया है। तो आपको पता है ना कि चार चार ही आंसर होगा, लेकिन कुछ ऐसे आंसर होते हैं जिसके कई लोग, एक किताब को किसी ने दो बार लिखा है, तो अलग अलग राइटर होता है, उसका मानने वाला अलग अलग होता है, तो उसके आंसर डबल हो जाता है, तो इनमें हो जाता है एक से अधिक। देखिए, बीपीएससी जो आंसर मानेगा तो वही आंसर सही माना जाता है। तो बीपी जहाँ तक हम लोग मान के चलते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा 80 सही है, मैं अभी टीजीटी से हूँ, मेरा 81 सही हो रहा है, तो 81 अगर सही हो रहा है तो मान के चलिए कि अगर 2 से 4 नंबर और कम हो सकता है। इसलिए बीपीएससी क्या आंसर मानेगा क्या नहीं मानेगा, यूट्यूब के माध्यम से तो हम लोग नहीं जान सकते। हो सकता है कि मेरा 1-2 नंबर बढ़ भी जाए और कोई हो सकता है 2-4 नंबर कम भी हो जाए, तो सबका यही हाल होने वाला है। और ऐसे ही पीआरटी और 6 to 8 वाले में सारे विषय में आपको देखने को मिला है 5 से 10 नंबर हर विषय में कम देखने को मिला है। और देखिए, आपत्ति तभी करें जब क्लियर हो कि आंसर यही होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका पैसा, समय, हर चीज बर्बाद होगा। और उसके साथ ये भी आपत्ति ऐसे नहीं कर पाएंगे, आपको प्रमाणित करके दिखाना पड़ेगा, मतलब क्या गलती है और किस कारण से है, तब आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। और देखिए, नंबर कम आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मतलब नंबर कम होने से ये मतलब नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। अरे, आपका ना कम आ रहा है तो इसके साथ तो सबका तो कम आएगा। तो ये मतलब जितने अभ्यर्थी हैं, चाहे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, जो भी विषय वाले हैं लोग, तो सब में 5 नंबर 6 नंबर कम आ रहा है, तो सबके में ऐसे नंबर कम होगा। और जब उसका कम होगा तो मेरा भी कम होगा। तो मान के चलिए 90 पर पहले कट ऑफ मार रहा था यूआर का हिंदी में, तो अगर मान के चलिए 5 नंबर कम हो रहा है तो 85 बनेगा। 85, अगर 85 बनेगा तो सबका तो नंबर कम आएगा 5 नंबर, तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है और वेट करें। और देखिए, जिसका 10 नंबर 20 नंबर का अंतर हो, कम से कम 10 नंबर से ज्यादा जिनका अंतर हो, वो बीपीएससी 4.0 का तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि उसमें भी बढ़िया अच्छा खासा वैकेंसी आ रही है। क्योंकि हिंदी हो, मैथ हो, संस्कृत हो, हर विषय में जहाँ तक बात किया जाए तो उसमें भी अच्छा खासा सीट बढ़ने वाला है। और सीट कैसे बढ़ेगा? जो अभ्यर्थी जॉब छोड़े हैं और उनको किसी कारण जॉब से निकाला गया है, जो जो आप गलती डोमिसाइल गलती डोमिसाइल जो होता है, डोमिसाइल के साथ साथ जो जाति प्रमाण पत्र होता है बना कर जॉब कर रहे थे, उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। तो वो लोग बाहर निकाल दिया गया, तो अभ्यर्थी जो बचेंगे ही, और जो सीटें खाली हुई उनको भी ऐड किया जाएगा। तो बीपीएससी 4.0 में आपको बहुत ज्यादा मौका देखने को मिलेगा हर विषय में। रिजल्ट सितंबर के अंतिम सप्ताह में आ सकता है। देखिए, रिजल्ट की बात किया जाए तो 23 सितंबर से पहले तो आपको कुछ होना ही नहीं है, तो 23 सितंबर तक कुछ नहीं होना है। लेकिन आंसर की का जहां तक बात किया जाए, प्रोविजनल जब खत्म हो जाएगा तो आपको 6 से 7 दिन टाइम मिलेगा। 6 से 7 दिन जब टाइम मिलेगा तो उसके बाद उसी के बीच में फिर आपका फाइनल आंसर की आएगा। फाइनल आंसर की के बाद
आपको रिजल्ट देखने को आपको 100 का 100% मिल जाएगा। और 23 सितंबर के बाद आपके 2 से 4 दिन 5 दिन 10 दिन के अंदर में हमको लगता है कि रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। नहीं होगा तो अक्टूबर के फर्स्ट में तो मिलेगा ही मिलेगा। यह स्टेट पेपर 1 का रिजल्ट 7 सितंबर को आएगा। यह स्टेट जो पेपर हुआ था मई में, वो पेपर का रिजल्ट आपको काफी देरी से देखने को मिल रहा है, इसीलिए 7 सितंबर को कहा गया है कि पेपर 1 का रिजल्ट आ जाएगा और 9 तक पेपर 2 का रिजल्ट अपने को देखने को मिल जाएगा। बीपीएससी ट्रायल 4.0 में डोमिसाइल लागू होने का कारण क्या है? देखिए, बीपीएससी 4.0 में लागू होने का कारण क्या है? बिहार के बहुत बड़े एक चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने मांग किया कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, जिसके चलते बिहार के बच्चों बाहर जाके पलायन न करे, जॉब न करे, और बिहार में ही जॉब मिलेगा तो उनको ज्यादा ज्यादा यहाँ पर नौकरी मिलेगा और यहाँ पर निवास रहेंगे, कहीं अन्य राज्य में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आरक्षण देख रहे हैं, पहले 65 था तो 50 हो गया, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। झारखंड में 75% आरक्षण है। झारखंड में 75% राज्य, हर राज्य अपना अपना आरक्षण ज्यादा रखता है, इसलिए कि उन राज्य में बच्चों को ज्यादा जॉब मिल जाए। लेकिन बिहार में चुनावी पॉलिटिकल कुछ कारण है जिसके चलते आरक्षण को आगे बढ़ा दिया गया है, मतलब कि 50-50 कर दिया गया है। तो 50-50 कर दिया गया है, इसी आधार पर यानी अन्य राज्यों के जो युवा वाले बच्चे होंगे उनको इसमें सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इसी के चलते कटअप भी सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो डोमिसाइल नीति लागू होने के कई कारण है। लागू इसलिए होगा कि अन्य अभ्यर्थी जो चीटिंग करके जो जॉब कर रहे थे और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बाहर हुए हैं, तो जैसे देखने को मिल रहा है, ऐसी ऐसी व्यवस्था को अच्छा करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा। अगर बीपीएससी 4.0 में डोमिसाइल नीति 99% हमको चांस है, 99% डोमिसाइल नीति लागू होने का। अगर ये डोमिसाइल नीति लागू हो जाता है तो बहुत ऐसे बच्चों को उद्धार हो जाएगा और सब बिहार वाले लगभग सारे बच्चों को जॉब मिल सकता है। और देखा जाए तो डोमिसाइल नीति लागू होना ही चाहिए, इसलिए लागू होना चाहिए क्योंकि बिहार वाले बच्चे जब जॉब करेंगे तभी तो पहले बिहार वाले हो जाए तब ना अन्य राज्य वाले आएंगे। अन्य राज्य वाले आने की जरूरत अभी क्या है? सबसे पहले तो बिहार वाले जो बड़े पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं पैसा कमाने, उनको कई ऐसी दिक्कतें आती हैं पैसे के लिए। देखते हैं कि हम ही वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बहुत जरूरी है जॉब, बहुत जरूरी है, यानी बिहार के बहुत ज्यादा परेशान है। युवा वाले आकर आपका कम से कम मान के चलिए 1000 सीट ले जा रहा है, तो 1000 सीट बहुत होता है और इसी में कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है। देखिए, अगर रखिए कम से कम एक 5%, 10% अन्य राज्य वालों के लिए बिल्कुल रखिए, और संविधान में नियम भी है कि 5 से 10% तक आप उसको अन्य राज्य वालों को मौका दे सकते हैं। तो रखिए, एक लिमिट में रखिए, उससे ज्यादा ना रखिए क्योंकि इससे ज्यादा इतना धांधली हो। और बिहार राज्य है तो आपको पता है कि बंगाल से, और बंगाल हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ, अन्य राज्य से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। और जो बॉर्डर पर रहने वाले जो जिला है उसमें सबसे ज्यादा अभ्यर्थी देखने को मिल रहा है कि जो उसने अपने डोमिसाइल बनवा लिया, अपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया और उसके बाद यहाँ पर जॉब कर रहा, फिर पकड़े जा रहे हैं, फिर उसको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, सैलरी ले लिया जा रहा है। अरे तो जो ये सब बाद में हो रहा है पहले नहीं हो जाना चाहिए? नहीं तो पहले डॉक्यूमेंट आप अच्छा चेक करिए, फिर उसके बाद कुछ करिए। ऐसे ही टीचर संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।